बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई दरकार हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल से ज़रा गुरेज किया करें प्लीज़। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी क्वालिटी और प्रोफेशनल सर्विसेज दरकार हैं और आप चाहते हैं कि आप हमारे थ्रू जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनवाएं प्लेजरिज्म फ्री, एआई फ्री, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपके पूरे के पूरे एप्लीकेशन के प्रोसेस को प्रोफेशनली हैंडल करें तो भी हमारी खिदमात हिमा वक्त आपके लिए दस्तियाब हैं। खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसे भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने मुद्दा की तरफ। तो हमारा जो आज का मकसद है वो ये है कि हम आपको हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम, जो स्कॉलरशिप्स का नाम है, 2026 और 27 के लिए ये जो स्कॉलरशिप्स आए हैं फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, इनके मुतालिक तमाम तर जो मालूमात हैं वो हम आपको आज प्रोवाइड करें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एप्लीकेशन का जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर है वो भी सारा समझाएंगे भी, दिखाएंगे भी। और इसके ऊपर हम पहले भी वैसे एक वीडियो बना चुके हैं। तो जो हमारी जो आज की वीडियो है, ना सिर्फ ये एक रिमाइंडर है आप लोगों को कि आपके लिए अब जो वक्त है वो गुजरता जा रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, इसे हाथ से ना जाने दें। साथ ही साथ कुछ हमारे दोस्तों के मुतालबात थे कि सर जो आइट्स वगैरह हैं उनके मतलब ज़रा जो हक़ाइक़ हैं उनको खोल कर बयान करें और मज़ीद जो है वो ज़रा हमारे लिए चीज़ों को शफ़ाफ़ बनाएँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम कोशिश करेंगे कि सारी मालूमात आपको फ़राहम करके ही यहाँ से जाएँ। तो इस वक्त मैं इस स्कॉलरशिप स्कीम की जो मेन वेबसाइट है वहाँ मौजूद हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हमें मालूमात सारी की सारी मेन वेबसाइट पर मिल रही हों तो हमें इधर-उधर जाने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, उन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? तो अप्लाई करने के लिए वो कहते हैं जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से हो सकते हैं? वही लोग जिनके पास जो है ना वो बैचलर की डिग्री है या जिनके पास एमफिल की डिग्री है। अब पाकिस्तान में तो हम लोग एमफिल के बाद पीएचडी करते हैं, लेकिन दुनिया के बेशुमार ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स हैं जहां पर आप बैचलर के बाद भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हांगकांग भी उनमें से एक है। तो सबसे पहले वो कहता है कि आपको एक इनिशियल एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है? इनिशियल एप्लीकेशन आपने ऑनलाइन देनी है, और देनी कहाँ पर है? ये जो हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वहाँ पर आपने जमा करवानी है, वो अभी हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है? जब आप वहाँ पर ये जमा करवा देंगे ना अपनी दरख्वास्त, तो फिर आपके लिए एक रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया जाएगा, ठीक है? और ये ज़रूरी है कि आपने जनरेट करना है डेडलाइन से पहले-पहले। डेडलाइन क्या है? 1 दिसंबर 2025, ठीक है? अब अगरचे आपको लग रहा होगा कि बड़ा टाइम है, लेकिन दोस्तों आपको डेडलाइन से पहले अप्लाई करना है, और ये ज़रूरी है कि आप डेडलाइन से पहले अप्लाई करें। तो लिहाजा आपने जो है वो जल्दी-जल्दी चीज़ें करनी है, क्योंकि मुकाबला बहुत है। और जब वो आपको जो रेफ़रेंस नंबर मिल जाएगा वहाँ से, जब आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अप्लाई कर देंगे, तो वो रेफ़रेंस नंबर फिर आपकी आईडी बन जाएगा। उसको फिर आप जब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो फिर आपने यूज़ करना है, ठीक हो गया? लिहाजा वो जो रेफ़रेंस नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसके बाद यानी कि जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमने 1 सितंबर से ये एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। हमने अब 1 दिसंबर से पहले-पहले जो है वो ये देखें, ये लिंक भी नीचे नज़र आ रहा होगा, HKPFS व्हिच इज़ द एब्रिविएशन ऑफ हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम। इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर हमने वो इनिशियल एप्लीकेशन दे के अपना रेफरेंस नंबर जनरेट करवाना है। फिर आगे स्टेप नंबर 2 क्या है कि हमें जो है वो ये जो 8 हांगकांग की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस फेलोशिप स्कीम के लिए नॉमिनेशंस करेंगी, फिर हमने इनके जो पोर्टल्स हैं इनके लिए जहाँ पर अप्लाई होगा वहाँ पर जाकर हमने सेपरेट से भी अप्लाई कर देना है, ठीक है? और वहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, तो वहाँ पर हम वो रेफरेंस नंबर जो है वो वहाँ पर देंगे। वहाँ से उनको पता चल जाएगा कि ये जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, और स्कॉलरशिप भी कौन-सा? HKPFS, ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद तो अब सबसे पहले जो है इन्होंने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो भी दी हुई हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से पीडीएफ पूरे का पूरा जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो इनके मुतालिक तमाम तर मालूमात जो है वो पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो कोई मुश्किल नहीं है, इनको आप पढ़ सकते हैं।
इसमें जो अहम अहम चीज़ें हैं वो हम आपको ये बताते चलें कि आपने जो है वो 2 यूनिवर्सिटीज़ आप चुन सकते हैं, ठीक है? और एक यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपने एक डिपार्टमेंट चुन लेना है, दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ज़ाहिर-सी बात है आप वही डिपार्टमेंट चुनेंगे ना, मैथ वाला बंदा दूसरी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में तो अप्लाई करने से रहा, ठीक है? तो आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ चुन लेनी है, इससे ज़्यादा आप नहीं चुन सकते और एक कैंडिडेट एक ही जो एप्लीकेशन है वो दे सकता है। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन देंगे तो आपकी दोनों एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएँगी, ठीक है? बहरहाल ये चीज़ें आपने याद रखनी है और ये पीडीएफ यहाँ से आप जो है इसको बाकायदा रीड आउट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद जी अब हम चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सिस्टम है इनका, वहाँ पर कैसे आपने एप्लीकेशन देनी है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, बड़ा एक सिंपल सा इनका फॉर्म आता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखें उन्होंने सबसे पहले कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं हमें, ये हमने पढ़ लेनी है। ये सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हैं और एक और बात, बच्चे पूछते हैं सर कोई एप्लीकेशन फ़ी है कि नहीं है? तो वो कहता है भई आरजीसी यानी ये जो रिसर्च ग्रांट काउंसिल है ना, यानी ये वो इदारा है जो इन स्कॉलरशिप्स को मॉनिटर करता है, जो इन स्कॉलरशिप्स को देता है, यानी जहाँ से फंडिंग आती है, हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम की, उसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है वो कहता है। यानी इस वक़्त हम जहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है इस स्कॉलरशिप स्कीम का, यहाँ पर कोई फ़ी नहीं आपसे ली जाएगी। लेकिन यूनिवर्सिटी में जब हम अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी फ़ी आपसे ले ले या ना ले। उसका वो कहता है आरजीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर हम इनिशियल एप्लीकेशन फॉर्म जो है, उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा आपके पास जो है ये फॉर्म एक आ जाएगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं। आपने अपना नाम लिखना है अंग्रेज़ी ज़ुबान में, फैमिली नाम लिखना है अपने, ठीक हो गया? मतलब कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है। और उसके बाद जी आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख देनी है और ये चाइनीज़ जो नाम है ये आपने नहीं लिखना, मतलब हम पाकिस्तानी चाइनीज़ नाम क्यों लिखेंगे? तो उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ लिख देनी है, नेशनैलिटी है, पासपोर्ट नंबर है, नहीं है तो आईडी कार्ड नंबर दे दें यहाँ पर आप। लेकिन आईडी कार्ड नंबर सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि हांगकांग के रहने वाले हैं, हमें पासपोर्ट ही देना पड़ेगा। उसके बाद फ़ोन नंबर दे दें अपना, ईमेल एड्रेस वगैरह, बहरहाल ये आप देख लें। अब यहाँ पर जो है वो है यूनिवर्सिटीज़ को कैसे आपने चुनना है, उनकी चॉइस है। तो देखिए एक बच्चे ने सवाल किया कि सर अगर हम 2 यूनिवर्सिटीज़ को चुन लेते हैं, दोनों में ही हमारा नंबर आ जाता है, तो फिर हमें जो है वो कौन-सी यूनिवर्सिटी जो है उधर हमें एडमिशन मिलेगा, तो जो आपने नंबर 1 पे रखी होगी, प्रेफ़रेंस जिसको आपने दी होगी। अब ये देखें 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको पहले नंबर पे रख लेता हूँ, द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को। अब मैंने कौन-सा फ़ील्ड आगे चुनना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेशुमार फ़ील्ड्स हैं, कोई एक फ़ील्ड आप चुन लेंगे। ऐसे ही आपने जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसको चुन लेना है, मुंतखब कर लें कि जी मैं दूसरे नंबर पे इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आपने दूसरी यूनिवर्सिटी चुननी नहीं है तो इस पे क्लिक कर दें कि ओनली वन चॉइस इज़ ऑप्टेड, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ हम इधर कर लेते हैं, ठीक है? फिर इसके अंदर फर्दर जो है वो हम डिपार्टमेंट देख लेंगे। इधर स्कूल ऑफ साइंस है, स्कूल ऑफ साइंस में ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं मैथ का डिपार्टमेंट आपको मिल ही जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया? तो बहरहाल ये चीज़ें आपने कर लेनी है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। उसके बाद आपने आपने अपना प्रपोज़्ड फ़ील्ड जो है पीएचडी स्टडीज़ के लिए रिसर्च फ़ील्ड है वो भी यहाँ से चुन लेना है। उसके बाद आपने कुछ कीवर्ड्स यहाँ लिख देने हैं जो कि आपकी रिसर्च को बेहतर डिस्क्राइब करते हैं, तो ये कोई मसला नहीं है। इनको टिक करते जाना है इस तरीके से, ठीक है? और उसके बाद नीचे आपने बता देना है कि आपने जो है वो कहाँ से इनके मुतालिक सुना है, ठीक है? तो वो भी आपने जो है वो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देनी है और उसके बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। बहरहाल आपने जो है वो इसको सबमिट कर देना। जूँ ही आप सबमिट करेंगे ना तो आपके लिए एक रेफ़रेंस नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो वो जो रेफ़रेंस नंबर होगा वो आपको आपकी ईमेल पे मिल जाएगा, उसको आपने सँभाल के रख लेना है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया? तो ये है जी सिंपल सा काम, कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं। पहला स्टेप हमारा इस तरह से हो जाएगा कंप्लीट। फिर आगे है हमने कौन-सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, 2 में कर सकते हैं ना, मैंने आपको बताया। तो जो 2 मैंने यहाँ चुनी हैं, ज़ाहिर-सी बात है उन्हीं में ही करूँगा। अच्छा, अब उसके बाद इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर वो स्टाइपेंड वगैरह के मुतल्लिक ज़रा बता दें। तो उधर भी हम आ जाते हैं, ये इसी वेबसाइट पर जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम के ऊपर, मैं तो एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको समझा रहा था। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वहाँ पर आपने सिर्फ़ अप्लाई करना है, इससे बाहर नहीं जाना और ये अवार्ड भी लिखा हुआ है। तो जो स्टाइपेंड है ना, वो हांगकांग डॉलर्स में बनता है 3,40,800 पर ईयर, ठीक है? एनुअल। और अमेरिकी डॉलर्स में बनता है 43,690 यूएस डॉलर्स, ठीक है? तो यू कैन इमेजिन कि क्या इसका वॉल्यूम है, ठीक है? 43,690 यूएस डॉलर्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको स्टाइपेंड की मद में दिए जाएँगे
यानी ये पर मंथ अगर देखा जाए तो 3,000 से भी ज़्यादा अमाउंट बनती है, $3,000 से भी सिर्फ स्टाइपेंड। उसके बाद कॉन्फ्रेंस और रिसर्च रिलेटेड जो आपको ट्रेवल अलाउंस है वो भी मिलेगा। वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 14,200 हांगकांग डॉलर्स, और अमेरिकी डॉलर्स बनते हैं तकरीबन 1,820 पर ईयर, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज स्टाइपेंड, ठीक है। बड़ा अमेजिंग किस्म का जी वॉल्यूम है स्टाइपेंड का, और बड़ा अमेजिंग अमेजिंग किस्म का वॉल्यूम है सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रेवल अलाउंस का, जो कि रिसर्च रिलेटेड होगी। तो आप अंदाज़ा कर लें कितनी आपको बेहतरीन रिसर्च करवाई जाएगी, जो इतना बड़ा उन्होंने एक वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों का ट्रेवल अलाउंस के लिए रखा हुआ है, सिर्फ रिसर्च रिलेटेड ट्रेवल जो आपने करना है। 400 स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दिए जाएंगे पीएचडी स्टूडेंट्स को 2026-2027 के लिए। तो ये भी एक बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है। तो लिहाजा लाजमी यहाँ पर अप्लाई करें। आइए अब हम आपको समझाते हैं कि यूनिवर्सिटी में आपने कैसे अप्लाई करना है। दोबारा चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पर 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनमें से जहां आप अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर लें। लेट्स सपोज मैं इसको द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को चुन लेता हूं, ठीक है, कि मैंने जी यहां अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में। तो ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग का वही पेज मेरे सामने आया है जहां पर पीएचडी फेलोशिप स्कीम के लिए अप्लाई का ऑप्शन पहले से ही मौजूद है, ठीक हो गया। और इन्होंने यहाँ पर बाकी अपनी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स जो इनको चाहिए डिग्री वगैरह से रिलेटेड वो भी लिखी हुई हैं। और जो आपको अवार्ड्स मिलेंगे, अवार्ड का मतलब है यहाँ पर आपको जो स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप की टोटल जो अमाउंट होगी वो लिखी होगी। ये सारा आप पढ़ सकते हैं, बहरहाल वही है जो हम पहले पढ़ आए हैं। उसके बाद एप्लीकेशन पीरियड 1 सितंबर से 1 दिसंबर तक है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम पहले वहाँ देख आए हैं। बहरहाल आप यहाँ भी देख सकते हैं, एप्लीकेशन का प्रोसीजर सारा उन्होंने समझाया हुआ है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा ऊपर आए ना, तो हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स में एप्लीकेशन लिखा हुआ है और लिखा हुआ है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए जो आपको चीज़ दरकार है, सबसे पहले डिग्री की अगर हम बात कर लें तो आपके पास एक मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि या फिर आपके पास एक बैचलर की डिग्री हो विद फर्स्ट क्लास ऑनर्स, ठीक है। ये 3 साला पीएचडी के लिए भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखी हुई है। बहरहाल हम ये 4 ईयर पीएचडी जो है इसी के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाले मामले की तरफ। तो यहाँ पर वो लिखता है कि एन एप्लीकेंट हु इज सीकिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ ए क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और कंपेरेबल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड हांगकांग ऑफ विच द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग एंड और एग्जामिनेशन इज नॉट इंग्लिश इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये उन लोगों के लिए, ये मुतालबा उन लोगों से है आइट्स का, टॉयफल का या बाकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेस्ड टेस्ट हैं, जिनकी जो टीचिंग लैंग्वेज रही है या एग्जामिनेशन लैंग्वेज रही है वो इंग्लिश नहीं थी अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन में, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में ही पढ़ाती हैं, बैचलर लेवल मास्टर लेवल पे, और इंग्लिश में ही पेपर होते हैं। तो इसका मतलब है आइट्स यहाँ पर हम लोगों के लिए दरकार नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये आपका मामला यहाँ पर हल हो चुका होगा, ठीक है। अब वो कहता है कि हमने यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए हम एक स्टेप पीछे चलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बाकायदा हमें बताया भी हुआ है कि एप्लीकेशन आपने कैसे देनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे आपने अपना रेफरेंस नंबर जनरेट कर लेना है, वो हमने आपको बता दिया कि कैसे करना है। वो करने के बाद अगला काम यह है कि आपने यूनिवर्सिटी के इस तरह पोर्टल पे आ जाना है। तो ये आपने जब इस पोर्टल पे आना है ना, तो किस तरीके से आपने यहाँ अपना अकाउंट बनाना है और किस तरह फिर आपने आगे फर्दर साथ में चीज़ें लेकर चलनी है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एक चीज़ जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर भी आपको सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर अगर मिल जाए ना, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा वॉल्यूम है स्कॉलरशिप्स का, यानी कितनी ज़्यादा आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ मिल रही है। किसी और स्कॉलरशिप में शायद इतनी बड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको नहीं मिलती। तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सुपरवाइज़र हजरात के साथ कांटेक्ट कर लें। तो उसके लिए बड़ा आरामदेह तरीका हम आपको बताते हैं। आप गूगल पे जाएं, यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, आगे फैकल्टी लिख दें। जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मैंने उसका नाम लिखा, आगे फैकल्टी लिखा। तो ये देखें, ये पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे ना तो आगे डिपार्टमेंट्स खुल जाएंगे मेरे पास इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ अल्फ़ाबेटिकली। अब आप यहाँ से आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उसका नाम जो है ना वो सर्च करने के लिए आपको उसका जो आप कह सकते हैं पहला वर्ड है वो आपको आपके जहन में हो। फिज़िक्स के लिए पी है, मेडिसिन के लिए एम है, केमिस्ट्री के लिए सी है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने अगर मेडिकल का फील्ड ढूंढना है, मेडिसिन का डिपार्टमेंट ढूंढना है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेडिसिन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी जो इस तरीके से वेबसाइट है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम जाएंगे फॉर एग्जाम्पल स्टाफ के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ।
तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा जहां पर तमाम स्टाफ जो है वो इन लिस्ट है अलॉन्ग विद देयर ईमेल्स। ठीक है, तो आप इनसे लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आपको इनका एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। आपके लिए फिर यूनिवर्सिटी में जो एप्लीकेशन है उसके प्रोसेस को ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे और यूँ आपके लिए स्कॉलरशिप का हसूल मुमकिन हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स। और आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये जो फैकल्टी मेंबर्स हैं ये बहुत ही हायर लेवल के फैकल्टी मेंबर्स हैं। ये हांगकांग दुनिया के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी में एक नाम रखता है। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि आप इनको एक आराम से ईमेल करेंगे और ये आपकी बात जो है ना वो देख लेंगे और आपको बुला लेंगे। नहीं, आपको इसके लिए स्पेशल एफर्ट की ज़रूरत है। बहरहाल इस सिलसिला में अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए हो या सर्विसेज चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम। तो इसलिए आपको ये बताया कि आप इनसे लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिए। अब अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया, यूनिवर्सिटी का पोर्टल। अब उस पर इस तरह से आपने अपनी मालूमात देनी है और मालूमात देने के बाद आप यहाँ पर जो है ज़ाहिर सी बात है रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद आप जो है उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर फिर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह फिर आपके सामने पूरी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम चुन लेना है और उसके बाद आपने कौन से एरिया में जाना है। ज़ाहिर बात है जो भी आपने एरिया चुनना हो वो आप चुन लें। यहाँ पर मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है प्रपोज सुपरवाइज़र। तो आप अगर उनका नाम लिख दें यहाँ पर तो ज़ाहिर सी बात है और अपलोड कर दें डॉक्यूमेंट्स में उनका एक्सेप्टेंस लेटर या उनकी तरफ से एक ईमेल के आपको वो एग्री हैं कि आप उनके पास आके काम कर लें उनके ग्रुप में, तो इस पर आपके इतने चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी बेसिक मालूमात और ये रेफरेंस नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपने वो देना है। उसके बाद आपने जो है वो अपनी मज़ीद मालूमात पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है इंग्लिश में, नाम लिख दें और डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोग जानते हैं पहले से ही कि ये हमें देनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एमफिल से शुरू करें और फिर बीएस और मैट्रिक और एफएससी तक नीचे जो है वो आप देते हैं। 5 एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, मतलब अपने आप अपलोड करते जाएं। फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आपने यहाँ पर जो है वो लिख देनी है। ठीक है, और उसकी मालूमात दे देनी है। डेट किसको मिली थी, नेम क्या था ऑर्गेनाइजेशन का, प्राइज़ का नाम क्या था, किस कंट्री की तरफ से मिली थी। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में ऊपर आप देख सकते हैं उन्होंने पहले लिखा हुआ है कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जो पिछली पढ़ाई की है हांगकांग से बाहर वो ऐसी यूनिवर्सिटी में की है जहाँ पर उनकी इंस्ट्रक्शन या उनका एग्ज़ामिनेशन इंग्लिश में नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में इंस्ट्रक्शन यानी तालीम भी इंग्लिश में है और एग्ज़ामिनेशन यानी इम्तिहान भी इंग्लिश में, तो इसलिए आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिकेशंस कोई की हुई हैं तो उनका रिकॉर्ड आपने यहाँ पर लाजमी देना है। उसके बाद आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन को फर्दर जो है वो स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये आपने इस तरह से इनको जो है वो यहाँ पर मालूमात देते जाना है। आपके सामने सारा एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद आपने आगे रेफरेंसेस जो हैं वो डालने हैं। आगे रेफरेंसेस हैं, आपने अपने जो प्रोफेसर हजरात हैं 2 कम से कम उनके यहाँ पर मालूमात देनी है। पोजीशन क्या है, आपसे क्या रिलेशनशिप है, सुपरवाइज़र थे कि वो आपके इंस्ट्रक्टर थे, उनका एड्रेस वगैरह देना है, पोस्टल एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। उसके बाद जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पर अपनी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आगे रिसर्च प्रपोजल है, वो कहता है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि हांगकांग पीएचडी फेलोशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वो हम आगे अपलोड वाले सेक्शन पे उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, पासपोर्ट वगैरह, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ये डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ट्रांसक्रिप्ट पे आपकी हर कोर्स की डिटेल लिखी होती है, कितने नंबर थे, कौन कौन सा कोर्स पढ़ा था। उधर से आप फाइल जो है उसको चूज़ करते जाएंगे और अपलोड करते जाएंगे, उधर से नाम सेलेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की, मेरा मकसद तो आपको दिखाना था जी। तो इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन जो वो सबमिट करवा देंगे। इसी तरह से जो दूसरी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करेंगे उधर भी आप अपनी एप्लीकेशन इसी प्रोसीजर के थ्रू जो है वो सबमिट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।